इसकी इंडिया में कितनी डिमांड है? राहुल जी, भारत तो पुराना गत्ता विदेश से आता है, उसी को रिसाइकिल करके नया कागज बना और फिर से उसका गत्ता बनाया, इसलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो एक ही महीने में कई टर्नओवर हो जाएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। और दूर से लाएंगे आप, अफ्रीका से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, तो वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और सर, सबसे बड़ा इशू आता है इंडिया में बैठे बैठे फॉरेन के सप्लायर कैसे मिलेंगे? तरीके यही हैं कि आजकल बहुत सारा डाटा ऑन मनी मिलता है। अच्छा, पैसा देने से मिलता है डाटा। ठीक है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, बजट आपका 3-5 लाख रुपए है, तो क्या अभी आपने सोचा है आप एक ऐसा बिजनेस है जो कि बाहर से, विदेशों से माल लाके इंडिया में बेच सकते हो, इंपोर्ट बिजनेस। और आपको शायद पता भी नहीं होगा एक इंपोर्टर कितने पैसे कमाता है। कोई बात नहीं, इस वीडियो में आज हम उनसे जानेंगे जो कि खुद के 5000 प्लस कंटेनर इंपोर्ट कर चुके, जिनके भाई हैं चाइना में, ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट कर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गत्ता। ये आप वीडियो देख रहे हैं, गत्ता दिख ही रहा होगा आपको। गत्ते को इंपोर्ट कैसे करा जाता है, उसमें क्या वैरायटी होती है, बेनिफिट्स कैसे मिलता है, नुकसान कैसे होता है। तो आज डिटेल डिस्क्राइब करने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहुल जी। सर, आज हम ओसीसी यानी गत्ता, ये जो दिख रहा है गत्ता, ये गत्ते की डिटेल जाने। सबसे पहले जो मेरा सवाल है, गत्ता, पुट्ठा, ओसीसी, इन सबको एक ही वैरायटी में बोलते हैं। कई लैंग्वेज अलग होती है, कई लैंग्वेज अलग होती है। इसकी इंडिया में कितनी डिमांड है? राहुल जी, भारत हमारा एक ग्रोइंग कंट्री है। यहाँ प्रोडक्शन दिन रात बढ़ रहा है। हर चीज़ जो फैक्ट्री में बनती है उसको आगे कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए पैकिंग की ज़रूरत है, किसी ना किसी पैकिंग में जाए। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पैकिंग पॉसिबल है वो है गत्ते का डब्बा। तो आजकल तो फ्रूट्स भी गत्ते के डब्बे में जा रहे हैं। सर, बिल्कुल। पर अब सर नया ट्रेंड चल गया प्लास्टिक की कैरेट्स में। हाँ, लेकिन कुछ जाते हैं, कुछ इसी में जाते हैं। बिल्कुल। और मैक्सिमम यूज़ होता है जी। तो इसलिए डिमांड बहुत ज़्यादा है। वो जो कागज़ से बनेगा, गत्ता भी कागज़ से ही बनता है, और कागज़ बनता है पेड़ों से। और इंडिया में अगर हम पेड़ों की कटाई ज़्यादा कर देंगे तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है पेड़ों की कटाई को। तो पुराना गत्ता विदेश से आता है, उसी को रिसाइकिल करके नया कागज बना और फिर से उसका गत्ता बनाया, इसलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब मेरा अगला सवाल आता है, एक कंटेनर इंपोर्ट करने में, क्योंकि मेन क्या है सर, लोग ना प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा चलते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है? हर बंदा पैसे के लिए काम करता है, कोई बुराई नहीं। वो आप जानते ही हैं। हाँ जी। तो मेरा यही सवाल था, एक कंटेनर इंपोर्ट करने में एक्चुअल में ओसीसी का प्रॉफिट कितना होता है? बिना प्रॉफिट के तो कोई काम होता नहीं है। जब डिमांड ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी अच्छा है। और आप कहते हैं एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक ट्रांजैक्शन की बजाय इतने वक्त में कितना हुआ। आप अगर उसी को नज़दीक से लाए, जैसे दुबई है या कोई और नज़दीक का देश है, वहाँ से अगर लाए तो एक ही महीने में कई टर्नओवर हो जाएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। और दूर से लाएंगे आप, अफ्रीका से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, तो वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए गिना ये जाता है कि एक गिवन टाइम में कितना प्रॉफिट, ROI, अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, तो ये काउंट होता है। यानी हमें ये टोटल ये देखना है कि वो चीज़ कहाँ से मंगाएं कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट। और इसके अंदर आप स्टार्टअप इंडिया क्या करती है, आप थोड़ा बताएं। बिल्कुल। देखिए, अगर आप एक्चुअल में खुद का इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी आइटम का, स्पेशली तो आज ये वीडियो जो हमारी है ये ओसीसी के ऊपर है, इसमें पूरी डिटेल आपको समझा रहे हैं। बट अगर आप पर्सनली सर से लाइव मीटिंग करना चाहते हैं, लाइव बातचीत करना चाहते हैं, या आपके मन में जो सवाल है पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे जो ऊपर नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल करो, सर से पर्सनली आपकी मीटिंग हो। अगर आप बेसिक पर्सनली चाहते हैं कि यार मैं और सर होने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, तो भैया वो भी पॉसिबल है। बट एक चीज और अहम सुन लेना आप, क्योंकि रोज के हमारे पास 200-300 कॉल्स आती है, शेड्यूल करना बहुत भारी पड़ता है, बहुत दिक्कत वाला काम होता है। तो हमने क्या करा है, हम सर के साथ आपकी लाइव मीटिंग करते हैं, और वो मीटिंग में 20-25 लोग होते हैं जो अपने अपने सवाल, तो वो मीटिंग में आप आना चाहते हैं तो कॉल कर लेना। और हाँ, अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, अपना एक शिपमेंट खुद स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक नंबर बता रहा हूँ, मेरा खुद का नंबर है, बहुत ईजी नंबर है, याद भी हो जाएगा। नंबर है 85-100-400-7 से। हिंदी में बोलता हूँ 85-100-400
76, कहीं नहीं मिलेगा ये नंबर, सिर्फ वीडियो के बीच में मिलेगा। जो एक्चुअल में पूरी वीडियो देख के मेंबर आ रहे हैं उन्हीं को मैं अपना नंबर देता हूं, क्योंकि आप जब यहाँ तक आए तो इसका मतलब सीरियस है। तो इसलिए अगर आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, एक कंटेनर इंपोर्ट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं हमारे साथ मिलके, तो आप बात कर सकते। हमारा एक खुद का एप्लीकेशन भी है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते। अब आ जाए सर अगला सवाल। सर इंडिया में किस कंट्री से सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है? हो तो कहीं से भी सकता है। जो बड़े इंपोर्टर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नज़दीक से आ रहा है या दूर से आ रहा है, उन्हें सस्ता चाहिए। तो अमेरिका से सबसे ज़्यादा आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, यूरोप से आता है। दूर जो बड़े इंपोर्टर्स हैं वो दूर के कंट्री से मंगाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो नेचुरली जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, कहने में दुबई आता है लेकिन दुबई के 35 कंट्रीज़ मतलब गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, तो सभी से स्क्रैप इकट्ठा होकर आता है। और सर सबसे बड़ा इशू आता है इंडिया में बैठे बैठे फॉरेन के सप्लायर कैसे मिले? वो पूरा तरीका है, आजकल कोई जा कर तो ढूंढना नहीं है। और वो स्टार्टअप इंडिया के पास इस सब की इंफॉर्मेशन है। एक दो तरीके बताएं सर। देखिए तरीके यही हैं कि आजकल बहुत सारा डाटा ऑन मनी मिलता है। अच्छा, पैसा देने से मिलता है। ठीक है सर। ओसीसी में वैरायटी क्या होती है, कितनी होती है? बेसिकली जैसे HMS, आयरन, कॉपर, स्टील, सब में वैरायटी होती है। राहुल जी, आप ओसीसी का बहुत इंपोर्ट भी कर रहे हैं और लोकल भी कर रहे हैं। ये चीज़ आप बताइए, थोड़ा मैं रेस्ट कर रहा हूँ। चलिए देखिए, अगर आप ओसीसी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो जैसे आप लोकल में काम करते हैं वैसे ही आपको इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट में भी वैरायटी होती है। सबसे पहले फर्स्ट की गत्ते की बेल्स, सेकंड की गत्ते की बेल्स, फिर फर्स्ट का गत्ता, सेकंड का गत्ता, गुल्ला कोर पाइप, और साथ में आपके मिक्स गत्ता, डुप्लेक्स, डाईक्राफ्ट, ये सारी वैरायटी होती है और हर तरह का रेट होता है। अगला सवाल सर मेरा आपसे है जी, हम ओसीसी कौन कौन सी कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं? कर तो कहीं से भी सकते हैं, पर हम ये एडवाइस करते हैं कि अगर पॉसिबल है तो नज़दीक वाले कंट्री से किया जाए। जैसे गल्फ कंट्रीज़ हैं नज़दीक में हैं, तो उनसे करना ज़्यादा बेहतर है। सेकंड फिर अफ्रीका। तो सर आप पास की कंट्री से क्यों कहते हैं, थोड़ा सा ये क्लैरिफाई करें। हाँ, क्योंकि जल्दी अगर आएगा, मान लिया 2-3 दिन में ही आ जाता है, तो 2-3 दिन में फिर पैसा वापस चला जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर चला जाएगा। तो आप 1 महीने में 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बिल्कुल। तो अगर मार्जिन कम भी हुआ तो मार्जिन बढ़ जाएगा, क्योंकि कई बार रिपीटिशन हो जाएगा। सपोज करिए 5% का मार्जिन 1 महीने में आता है तो 5% बचे, और अगर वही चीज़ महीने में 4 बार आ गई तो 5 × 4 20% मार्जिन। इसलिए अगर पॉसिबल है तो नज़दीक से करना। सर अब मेरा अगला सवाल है, प्रॉफिट कैसे बनाएं? सबसे में अगर हम इंपोर्ट बिजनेस में जा रहे हैं, आपने तो अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी भी बना ली, करोड़ों के बिजनेस भी बना लिए। ये इस पे मत कहो। नहीं, जो बात सच है सर वो सही है। नहीं, पर नहीं, यहाँ पर सोशल मीडिया में फिर भी, पर एक्चुअल में प्रॉफिट कैसे बनाया जाए? हाँ, प्रॉफिट तो नेचुरली देखिए कोई भी बिजनेस है, प्रॉफिट का एक ही तरीका है, चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए और पूरी प्राइस मिलनी चाहिए। आप उसको एक्स्ट्रा तो नहीं ले सकते, जो उसकी कीमत है उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। खरीदने में आप होशियारी कर सकते कि जहाँ से खरीदना है, तो ये पूरी जानकारी जब आपको होगी, वो चीज़ कहाँ कहाँ मिल रही है, ये पूरा आपके पास डाटा कलेक्शन होगा। और वहाँ कैसे पहुँचना है, कैसे जाना है, कोई आपके साथ ज़्यादा चार्जेस ना लगें, शिपिंग लाइन के चार्जेस सीमित हों, इंश्योरेंस के, हर चीज़ के चार्जेस सीमित हों, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहिए जिसका अच्छा टर्न हो। देखिए, आपने सबने जानकारी देखी और आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में भी आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।